जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्त अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस चैप्टर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन से डीएस ग्रेवाल सर की बुक से। तो दोस्त आपको सिर्फ ये 15 बेहतरीन क्वेश्चन करके जाने। सर 10 क्यों नहीं, पहले वाले सभी क्वेश्चन आपने 10-10 दिए। तो दोस्त चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, अकाउंटिंग रेशियो सारे कवर होने चाहिए और एग्जाम वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर होने चाहिए, इसलिए मैंने इसके लिए 10 की जगह 15 क्वेश्चन दिए। बट हाँ, ये वादा है कि 15 क्वेश्चन के बाद आपको एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं करना। आपके सारे सैंपल पेपर्स और बोर्ड वाला एग्जाम वाला क्वेश्चन इन्हीं 15 क्वेश्चन में से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करनी है आपको, जहां से ये चैप्टर शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट, लिक्विड लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज आपको दिए। इनके अलावा कुछ आइटम्स जो कि करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो में काम में नहीं आते, उन्हें आपको इग्नोर करना है। बेसिकली आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पहचान कर करंट रेशियो निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। पर मैं आपसे चाहता हूं क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो भी आप निकाल लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आफ्टर दैट हम दोस्त आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधे जंप करना है आपको क्वेश्चन नंबर 33 पर, जहां पर आपको अगेन करंट और लिक्विड रेशियो निकालना है। पर इस बार डेटा आपको करंट एसेट, करंट लायबिलिटी की तरीके से नहीं, बैलेंस शीट अप्रोच की तरीके से दिया होगा। बैलेंस शीट अप्रोच में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स इधर आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी आती है, करंट लायबिलिटी आती है, उधर नॉन करंट एसेट आती है और करंट एसेट, दोनों का टोटल बराबर होता है दोस्त। तो एक चीज जो मिसिंग होगी वो आपको यहाँ क्वेश्चन में निकालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई करना है। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है क्वेश्चन में आपको। सिंपल क्वेश्चन है अगेन आपका ये वाला, और इस क्वेश्चन की मदद से आप सॉल्वेंसी रेशियो पर मूव कर जाएंगे। इनसे पहले वाले क्वेश्चन 33 या 37 अगर डेटा में प्रोप्राइटरी रेशियो या टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल सकते हैं तो आपको निकाल लेना चाहिए, ताकि आपके एक सिंगल क्वेश्चन से सारे सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट हो जाए। अगर फिर भी दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 58 आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में दोस्त आपका सभी सॉल्वेंसी रेशियो एक सिंगल क्वेश्चन में, सभी सॉल्वेंसी रेशियोज मतलब टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो। टोटल एसेट टू डेट की जगह कई बार डेट टू टोटल एसेट पूछ लेता है, उसमें डेट ऊपर चला जाएगा और टोटल एसेट नीचे आ जाएगी। तो वैसे तो मैंने इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है, 10-10 15-15 मिनट की डिटेल में समझा रखा है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर नोट्स भी बना सकते हो, फॉर्मूला भी नोट डाउन कर सकते हो और समझ भी सकते हो। उसके बाद आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 58 क्वेश्चन के बाद 59 क्वेश्चन आपको और लगाना है। दोनों ही क्वेश्चन बैलेंस शीट अप्रोच है। बैलेंस शीट अप्रोच मतलब फॉर्मूले के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी तो आपको शेयर होल्डर फंड्स गायब किया होगा, नॉन करंट लायबिलिटी दी होगी तो शेयर होल्डर फंड्स निकालना होगा। कुछ इस तरीके की चीजें जो आपके उन कॉन्सेप्ट वीडियो के नोट्स में मैंने जो फॉर्मूलाज बताए उनसे बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्वेश्चन 58 59 के बाद ऑलमोस्ट सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट है, बस एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बच रहा है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस कई बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सैंपल पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आता है और इवन बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स के में फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में भी इसको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपको ट्राई करना है, जहां नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे आप टैक्स जोड़ लेंगे। कैसे करना होता है, अगर टैक्स 30% है तो 100/70 करेंगे, टैक्स 40% है तो 100/60 करेंगे, टैक्स 25% है तो 100/75 करेंगे। इसके बाद आप जो भी डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन्स दिया उस पर इंटरेस्ट निकाल कर इंटरेस्ट जोड़ देंगे। इससे आपका ईबीआईटी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड करेंगे आप इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके सामने मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 64 क्वेश्चन आपको और लगाना है, ये भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, सभी चीजों को आपको करना होगा, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। निकालना आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबीआईटी और इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाकर। तो क्वेश्चन नंबर 64 तक आपके ऑलमोस्ट सारे सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, सभी तरीके के रेशियो रहेंगे, जिनके लिए अगले 8 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन दोस्त आपके टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए ये बेहतरीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 74 से आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना सीखेंगे। 2 साल का डेटा दिया हुआ दोस्त। क्वेश्चन में जो मजेदार बात है वो ये है कि जो आपका प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पर दिया है, पर क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया हुआ है, तो आप 100/125 कर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल सकते हैं या 25/125 कर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये ऐसा करना पड़ेगा तभी आपका ये चीज सही होगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। 74 के बाद 86 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। सिंगल क्वेश्चन में आपके पास 86 क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन में आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, 2 साल का अलग अलग, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेडिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। आफ्टर दैट आप क्वेश्चन नंबर 91 पर जाएंगे, जहां ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना और 4 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। उन 4 डिफरेंट केसेस की मदद से आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या क्या चेंज आएगा ये आपको क्वेश्चन करके पता चल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 91 का 98 नंबर का क्वेश्चन आपके ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम जैसा 91 था वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए था, ये ट्रेड पेबल टर्नओवर। फॉर्मूलेज आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट वीडियो एक बार देख लो, उनसे नोट्स बना लो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा बचता है एक सिंपल फेवरेट टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, जिसके लिए 4 बेहतरीन क्वेश्चन करने और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका पूरा समाप्त है। क्वेश्चन नंबर 143 जहां आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। एग्जाम में कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है, सैंपल पेपर्स में भी ये क्वेश्चन है कि आपने क्या कमाया और क्या लगाया। लगाने में कैपिटल एम्प्लॉयड, जहां कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब एग्जांपल के लिए सारी एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटी को घटा देते हैं तो आपकी बची हुई चीज कैपिटल एम्प्लॉयड है एज पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 143 के बाद क्वेश्चन नंबर 147 पर जाना है, जहां की मिक्सिंग दी हुई है क्वेश्चन में। मतलब जीपी, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो भी चीजें रह गई बची हुई हैं वो इन 3 क्वेश्चंस में कवर होंगी। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 149 और एक आखिरी क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन 15th क्वेश्चन के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, दैट इज क्वेश्चन नंबर 152। इनमें आपके डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो भी रेशियो रह गए सारे के सारे रेशियोस कंप्लीट होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।